पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मीना को बेहोशी हालत में एक बच्चा होता है। वह उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है और अगले दिन वह लोगों से कुछ पैसे मांगती है ताकि वह कुछ खा सके और उसकी छाती में दूध उतर सके, मगर लोग उसे धिक्कार देते हैं और उसे पैसा और खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। अपनी जिंदगी से तंग आकर मीना ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए चली जाती है, मगर मीना को मानो ऐसा लगा कि उसका बच्चा कह रहा था कि अगर मुझे मारना ही था तो मुझे पैदा क्यों किया। तो वह पटरी से उठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मीना को कुछ लोग आटा दे जाते थे। वह आग की तलाश करते हुए शमशान में जाकर जो मुर्दे जल रहे होते थे उनके ऊपर रोटी पकाकर खाती थी। उसके बाद एक जगह बिल्डिंग बन रही होती है, वहां जाकर मीना मजदूरी करती है, मगर उसका बच्चा भूख के मारे जब रोता तो वह उसे दूध पिलाने आ जाती। इस पर ठेकेदार ने भड़ककर उसे काम पर से निकाल दिया और भूख की वजह से उसका बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे का क्रियाक्रम करने के लिए वह शमशान जाती हैं, मगर वहां पर भी उसके साथ शमशान घाट वाले बुरा बर्ताव करते हैं और उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। फिर मीना अपने बच्चे को एक गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दफना देती है और बहुत रोती है। अब आगे देखिए। कुछ देर बाद वहां से एक औरत गुजरती है। वह मीना की रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तो मीना उसे अपनी सारी बात बताती है कि कैसे उसके पिता के बेचे जाने के बाद वह शोषण का शिकार हुई और सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। मीना की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उस औरत की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। सच में बहुत अन्याय हुआ है बेटी तेरे साथ। यह दुनिया बहुत खराब है। अपनी माँ बहन की इज्जत को इज्जत समझते हैं और दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को पांवों तले रोंदा जाता है। यह संसार है बेटा। यहाँ आज के जमाने में दरिंदे रहते हैं। एक औरत इन दरिंदों से नहीं लड़ सकती और न ही अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। औरत तो बस इसलिए बनी है ताकि वह हर सितम सहे और चुप रहे। चल बेटी, तू मेरे साथ चल। अगर यहाँ रही तो तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे ये दरिंदे और तुझे बेच देंगे। मीना उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। वह बुढ़िया एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और गांव में झाड़ू बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी। वह बूढ़ी औरत उसे कुछ साफ कपड़े देती है और कहती है, जा बेटा, तू जाकर नहा ले। ले बेटी, ये साफ कपड़े पहन ले। ये कपड़े मेरी बेटी के हैं। कुछ महीने पहले मेरी बेटी स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। वह भी 18 साल की थी। तू भी मेरी बेटी जैसी है और मुझे लगता है मानो ईश्वर ने मेरी बेटी मुझे वापस दे दी। बेटी, सब बातें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर। देर सवेर परमात्मा उनके बुरे कामों का फल उन्हें जरूर देगा। तू बस अपने जीवन की नई शुरुआत कर। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीना उस औरत को बताती है कि वह आगे पढ़ना चाहती थी, मगर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। वह अभी भी चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और कुछ करे, और यह सुनकर वह औरत बहुत खुश होती है। यह तो अच्छी बात है बेटा कि तू अभी भी पढ़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है। बेटा, तू अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर। मैं दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ना चाहती थी, मगर वह अब नहीं रही। मगर मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगी। मैं खुद काम करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी। बस आप मेरा साथ दें। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो चिंता मत कर। ईश्वर कोई न कोई रास्ता तुम्हारे लिए जरूर खोलेगा। और कुछ दिन बाद मीना को कोई ढंग का काम ना मिलने के कारण वह अपनी मुंह बोली माँ से जिद करके सफाई का काम करने को बोलती है। उसकी मुंह बोली माँ
उसे गांव के प्रधान के घर में सफाई के काम पर लगा देती है। एक दिन मीना काम कर रही होती है, तभी एक लड़का बाइक से तेजी से उस घर के अंदर आता है और मीना भैंस के दूध की बाल्टी लिए गिर पड़ती है। तुझे दिखाई नहीं देता? अंधों की तरह चली आ रही है। यह प्रधान जी का छोटा लड़का है, अमित, जो गांव से दूर शहर में पड़ता है। जी माफ करना, आप एकदम से बाइक लेकर आए, मैं देख नहीं पाई। चल कोई बात नहीं, आगे से मगर ध्यान रखियो। तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ नई आई है क्या काम पर? जी। ये क्या कर दिया? सारा दूध गिरा दिया। अरे तू तो आते ही नुकसान करने लगी। वो माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये एकदम से बाइक लेकर आ गए, मैं देख नहीं पाई। अरे माँ छोड़ ना, तू जाकर अपना काम कर ले। जी। अरे तूने इसे जाने क्यों दिया? आज तो इसने दूध गिराया है, कल को कुछ बड़ा नुकसान करेगी। चल छोड़, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? और तूने तो बताया भी नहीं कि तू आज आने वाला है। अरे माँ, देश में इतना कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए सरकार ने स्कूल और कॉलेज सब बंद कर रखे हैं, तो मैंने सोचा घर आ जाऊं। अरे बेटा, शहर में ही है ये कोरोना वरोना, यहाँ गांव में ना है। हम तो यूं ही घूमते रहते हैं बिना मास्क के। अरे माँ ऐसा मत बोल, लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक गलत मैसेज जाएगा। मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अगर कोरोना को हराना है तो मास्क और सैनिटाइजर लगाना है। चल ठीक है, अब यही बातें करता रहेगा या अंदर भी चलेगा? अमित, तू जाकर मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बनवा देती हूँ। ठीक है माँ। ए मीना, अमित के लिए बढ़िया सी चाय बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। और मीना चाय बनाकर लाती है। अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है, मजा आ गया। अगले दिन। मीना, सारा काम खत्म हो गया? जी माँ जी, सारा काम खत्म हो गया। तो एक काम कर, तू पीछे भट्टी पर चली जा। वो भैया माँ जी ने भेजा है काम के लिए। यह प्रधान जी का बड़ा लड़का है, जो भट्टी पर ईंट बनाने का काम संभालता है। ओह अच्छा, तो तू एक काम कर, ये लकड़ियां उठाकर भट्टी में डाल दे। भैया, मैंने लकड़ियां डाल दी हैं। और कोई काम है क्या? नहीं, तुम जा सकती हो। ठीक है भैया। वो माँ ने 100 रुपए मंगाए थे, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दवाई लानी है। कल से तो तू काम पर आई है और आज तुझे एडवांस चाहिए? जा, चली जा, अभी ना है कोई पैसे वैसे। मीना रोते हुए वहाँ से जा रही होती है, तभी अमित वहाँ आ जाता है। क्या बात हो गई? क्यों रो रही है तू? जी कुछ नहीं। मैं बताता हूँ क्या बात हुई है। कल से काम पर आई है और आज 100 रुपए एडवांस मांग रही है। तो क्या बात हो गई भाई? दे देना, यहाँ काम नहीं करती क्या वो? क्या करना है क्या नहीं करना है तू मुझे मत समझा, तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? मीना, ये ले 100 रुपए। नहीं, आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे रख ले और अपनी माँ को अच्छी सी दवा दिलवा देना। जी शुक्रिया। और फिर मीना वहाँ से चली जाती है। अमित, तू इनको सर पर चढ़ाकर अच्छा नहीं कर रहा। ये तो डंडे के आगे काम करते हैं, जिनको तू सर पर चढ़ा रहा है। अरे क्या हो गया? अगर 100 रुपए दे दिए तो वह यहाँ काम नहीं करते क्या? उन्हें पैसा देगा तो उनसे काम भी तो करवाएगा। वह कौन से फ्री के पैसे मांग रहे हैं तुझसे? और कितनी सैलरी देता है तू उनको? 2000 रुपए देता हूँ, बस 2000 रुपए? शर्म तो नहीं आती होगी तुझे? 4 आदमियों का काम तू एक से कराता है और सिर्फ 2000 देता है। बड़े सीधे लोग मिले हैं तुझे। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं होता। तू जाकर अपना काम कर, मुझे मत सिखा।
क्या आपके ख्याल में अमित का मीना से हमदर्दी करना ठीक है? क्या आज के समय में किसी मजबूर व्यक्ति का इस तरह से फायदा उठाना और उसे कम तनख्वाह देना ठीक है? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो #मीना पार्ट 4 लिखें और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।